रहे। कैटेगरी जी डेक्स्टर ने जो बताई है लॉ फिल्म, अब मुझे नहीं पता, अपने नाम नेम्स जो है ना वो करेक्ट कर लें जो जो मेरे पास जूम पे आ रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर था जी उसमें हमने बताया स्टूडेंट्स को, जो होमवर्क दिया था और जो समझाया था, कैटेगरी सेलेक्ट करनी थी और आपने अपना जो है एक ब्रांड नेम जो है वो सेलेक्ट करना था। तो जी जो एक ब्रांड नेम है वो तो आ गया गेट गाइनी, और कैटेगरी है जी हेल्थ केयर, और प्रोफेशन है गायनेकोलॉजिस्ट। गुड। सेकंड सुमेरा ने बताया जी कैटेगरी है जी कोचिंग, नेम एलिवेट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। सुमेरा इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें बेटा, बहुत लंबा नाम आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, छोटा सा नाम सिलेक्ट करें। जैसे वो देखें ऊपर गेट गाइनी इज अ वेरी, मतलब आजकल बहुत लंबे लंबे नाम नहीं चल रहे थे, छोटे छोटे नाम चल रहे हैं। अच्छा उसके बाद जो है नेक्स्ट है, अब मुझे नहीं पता डेक्स्टर कौन है, बहरहाल अपना नाम सही कर लीजिएगा। लिखा हुआ है लॉ फर्म। गुड। कैटेगरी इन्होंने लॉ फर्म, और उसके बाद लीगल सर्विसेज एंड काउंसलिंग। गुड। उसके बाद इन्होंने जो नेम सेलेक्ट किया दैट इज लेजेंड लॉ फर्म। गुड। ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी उसके बाद ओके, दो स्टूडेंट्स ने हमें जी अपनी कैटेगरी भी बता दी है और ये सारा कुछ कर दिया है। अच्छा जी अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया जी, ये हमारी जो भी कंपनी होगी या जो हमारी कैटेगरी होगी, ये हमारा नेम होगा और ये सारा कुछ होगा। बट वन थिंग, अब आगे हमने क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हम कंटेंट कैसे लिखेंगे, व्हाट इज अ कंटेंट, व्हाट इज एन एड कॉपी, सेल्स लेटर क्या होता है असल में। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि कंटेंट क्या होता है। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको लास्ट टाइम एक टास्क ये भी दिया था कि आप लोगों ने गूगल से हंट करना है, क्या, गूगल से सर्च करने एनी 10 कॉम्पिटिटर्स ऑफ यूर कैटेगरी। ठीक है, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एकेडमी आप ऑनलाइन रन करना चाह रहे हो या मार्केटिंग एजेंसी है, तो आप कैसे सर्च करोगे, फेसबुक पे जाके और गूगल के ऊपर जाके, और कौन से ऐसे टॉप 10 जो हैं वो लोग हैं, या कौन से ऐसे टॉप 10 जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और वो अपने पेजेस को कैसे चला रहे हैं। तो ये भी मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने इसको हंट करना है, इसको सर्च आउट करना है, ताकि आपको पता चले कि वो लोग अपने पेजेस, अपने जो वेबसाइट्स हैं वो किस तरीके से रन कर रहे हैं, टू गिव यू एन आइडिया कि दिस इज द वे हाउ टू वर्क। ठीक है, तो हमने टॉप 10 को देखना था कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा जी यहाँ पे मैंने ना कैटेगरी, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि व्हाट इज कंटेंट बेसिकली और हाउ टू क्रिएट कंटेंट। कंटेंट हमेशा याद रखिएगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंटेंट, राइट। अच्छा कंटेंट कौन कौन से होते हैं, कंटेंट जो है एक हमारा ये भी कंटेंट है। ठीक है, ये जो आपको सामने पिक्चर नजर आ रही है ना, दिस इज योर कंटेंट। उसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये टेक्सचुअल कंटेंट है, कि सारा जो टेक्स्ट है इसको हम कंटेंट कहते हैं और ये टेक्स्ट फॉर्म में है। एक कंटेंट आप देखते हैं जो कि वीडियो फॉर्म में आपको एक कंटेंट नजर आता है। ठीक है, तो ये जितना भी देख रहे हैं ना, ये आपके सामने जो आ रहा है ये सारा कंटेंट है। अब आप लोगों को ये कंटेंट बहुत मैटर करता है एक सोशल मीडिया मार्केटर के लिए, कि आपने इस कंटेंट को कैसे क्रिएट करना है। क्या कंटेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को ऐसे ऐसे टूल सिखाए जाते हैं, अब तो माशाल्लाह हम जिस दौर में रह रहे हैं ये तो एआई का दौर है, तो आपको ऐसे टूल सिखाए जाएंगे जिसमें आपको एड कॉपी और कंटेंट बनाना सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो इसकी एड कॉपी, ये जो आप देखते हो ना, हम इसको कैप्शन भी कहते हैं, हम इसको एड कॉपी भी कहते हैं, और ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है इसको हम एड क्रिएटिव कहते हैं। ये वोकैबुलरी काइंडली लिख लें, ठीक है, फिर आपको भूल जाएगा। क्योंकि जाहिर बात है आपका प्रोफेशन चेंज हो रहा है, तो प्रोफेशन के हिसाब से आपकी कैटेगरी भी जो है, आपकी वोकैबुलरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपको समझ आ रही है ना सामने,
तो ये सारा हमारा कंटेंट है कि हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट। ये पिक्चर भी हम आपको खुद ही बनाना सिखाएंगे, इसको बैनर कहते हैं। इसका साइज कौन सा होता है ये भी हम आपको खुद बताएंगे। ये क्या है, ये ऊपर कंटेंट कैसे लिखते हैं, कैप्शन कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं हम जनरेट करना सिखाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंटेंट, हम क्यों कंटेंट को इतना ज्यादा जो है वो करते हैं कि जी आपका कंटेंट बड़ा आई कैची होना चाहिए। देखिए, आप जब फेसबुक के ऊपर जाते हो या आप जब इंस्टा के ऊपर जाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि आप बस स्क्रोल एंड स्क्रोल एंड स्क्रोल कर रहे होते हो, अचानक से आपके सामने एक ऐड आता है, ठीक है, और आप उसको अचानक से ना क्लिक करने पे मजबूर हो जाते हो। तो आपने ऐसा, अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम 5 to 50 वी हैव गॉट योर दावत कवर्ड। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने आपकी दावत में कवर की हुई है, वी हैव गॉट योर दावत कवर्ड। Let your favorite cater to perfection in just a few taps. Order now. नीचे उन्होंने दो हैशटैग्स दिए हैं। Why hashtags? ठीक है, इसके साथ हैशटैग क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए उन्होंने बड़े मजे से यहाँ पे एक टाइटल दिया है, एक इमोजी दी है, नीचे इन्होंने ये दिया, ऊपर नीचे से उन्होंने पिक्चर दी है। ठीक है, एड क्रिएटिव, इसको हम एड क्रिएटिव कहते हैं। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एड कॉपी। ठीक है, जब आप आज चैट जीपीटी पे काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर एड कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे देखें, नेक्स्ट देख लेते हैं जी। यहाँ पे पे थ्रू इजी पैसा ड्यूरिंग पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच एंड एंजॉय ₹100 कैशबैक इन यूर पांडा पे वॉलेट, वैलिड ऑन फूड डिलीवरी ऑर्डर नाउ, TNCs अप्लाई। ठीक है, टैक्स एंड चार्जेस अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कितने तरीके से बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट लिखा है, टू दी पॉइंट लिखा है, बड़ी सी तस्वीर दी हुई है जी। और आप जरा इनके कलर कॉम्बिनेशन देखें। ठीक है, ये जनाब फूड पांडा का लोगो है जो कि पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है, इधर इजी पैसा का लोगो आ रहा है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने किस तरीके से उसको पिंक एंड व्हाइट में ही, क्योंकि फूड पांडा का लोगो इस तरह का है, तो आप जरा गौर करें इस कंटेंट के ऊपर कि ये किस तरीके से कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, एवरीथिंग इज पिंक। आप जो भी देखेंगे आप देखेंगे कि भाई ये देखें, व्हाइट एंड पिंक आपकी इनकी कॉमन थीम है। तो योर थीम, आपकी ये सारी चीजें इसी तरीके से, आप अगर फॉर एग्जांपल आजकल एक बड़ा पेज जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब आप चाह रहे हैं कि आप डॉक्टर्स के पेजेस को विजिट करें। ठीक है, हम यहाँ पे डॉक्टर्स के पेजेस को विजिट कर लेते हैं। ठीक है, ये पेजेस में आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपके डॉक्टर्स इन पाकिस्तान कर लें। ठीक है, आपके अभी सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे, जो जो अभी इस वक्त ऑनलाइन काम कर रहा है। बारह चले हम इन्हीं को देख लेते हैं, यूके में किस तरीके से काम हो रहा है। लेट्स सी के हाउ दे आर रनिंग पेज। जस्ट चेक, celebrate overseas NHS workers day with us 3rd March 2023। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने एक दिया हुआ है, और ये हम किस तरीके से कंटेंट, क्या ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखिए इन्होंने ऊपर टैगलाइन दी हुई है, नीचे उन्होंने पूरा कैप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लाइक इसको हम क्या कहते हैं, एड कॉपी। ठीक है, हाउ टू क्रिएट एन एड कॉपी, ये आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। दिस इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप गूगल खोलोगे, गूगल को खोलने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी। ठीक है, ये मैंने चैट जीपीटी जैसे ही लिखा है ना, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने चैट जीपीटी तो ओपन एआई हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना, फॉर एग्जाम्पल आपका, अब फॉर एग्जाम्पल एक न्यू जो है वो एक लाइक कुछ आपका अभी चैट जीपीटी क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो आप क्या लिखोगे, जैसे ही आप चैट जीपीटी यहाँ पे लिखोगे, ये देखें, आप यहाँ पे जाओगे, आज चैट जीपीटी लिखोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप चैट जीपीटी लिखोगे ना, तो आप बेशक ये देख लें, यहाँ पे भी चैट जीपीटी आ रहा है, ये वाला लोगो एक ब्लैक कलर का भी आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस पे जाना है। ठीक है, ओपन एआई पे जाना है, ब्लैक वाले पे कर लेना है। ठीक है, ये चैट जीपीटी प्लस है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे कि आप लॉगिन कर दोगे। ठीक है, ये मेरा असल में इस मेरे आईडी के साथ लॉगिन नहीं हुआ हुआ, तो मैंने लॉगिन किया।
और लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी अब आगे क्या होता है। ये मेरा चैट जीपीटी आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, आपने जो है वो आपको कमांड्स देता जाएगा। आपने जो है साइन इन विद गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हुआ हुआ है, तो इस वजह से उसने ऑटोमेटिकली मेरे जो चैट्स हैं वो उठा लिए, जो मैंने चैट जीपीटी के साथ किया। व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका ये दावा है कि जब आप इससे बातें करते हैं ना, या आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको ह्यूमन की तरह जो है वो आंसर्स बताता है। दैट इज बेसिकली द चैट जीपीटी। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए, सबसे पहले मैं चैट जीपीटी से पूछूंगी कि भाई मैंने जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आज एक स्टूडेंट ने दोबारा मुझसे पूछा कि मैम अब मैं ब्रांड नेम क्यों सेलेक्ट कर रही हूँ, और मैं ब्रांड नेम कैसे सेलेक्ट करूंगी। एक तो मैंने आपको कल कुछ वेबसाइट्स बताई जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि नेम क्रिएटर या नेम जनरेटर्स की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे जाके हम कैसे कोई भी नेम जनरेट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि चैट जीपीटी से आप कैसे अपना नेम क्रिएट करोगे। आप चैट जीपीटी को कमांड देते हो। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैग्नेट ऐड कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब मैं चैट जीपीटी को कह रही हूँ कि चैट जीपीटी मैंने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है, अब मैं चैट जीपीटी से बात करने लगी हूँ। चैट जीपीटी में आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं। इवन मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि मुझे बताओ। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और मैं उसको चैट जीपीटी को ये भी कह सकती हूँ कि आई क्रिएटेड अ फेसबुक पेज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मुझे अपनी एक एजेंसी खोलनी है। ठीक है, मुझे अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी खोलनी है, या फिर आपको अपना कोई भी बिजनेस खोलना है। मतलब मैं वैसे ही आपको, आप इसकी जगह आप खुद इसको एडिट कर लीजिएगा, जो कि ऑफरिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। अच्छा, अब मैं इसको कहती हूँ कि भाई राइट फेसबुक यूजर नेम फॉर माय मार्केटिंग। अब मैं इससे ना मशवरा कर रही हूँ असल में। ठीक है, तो चैट जीपीटी कहता है मैं तुम्हारे साथ ना इंसानों की तरह बात करता हूँ। ठीक है, जो आप मेरे से पूछोगे मैं आपको बता दूंगा। शुड बी अवेलेबल। ठीक है, अब आपने एक ऐसा नेम सेलेक्ट करना है जो कि किसी और का ना हो। ठीक है, नहीं तो आपका और उसका सब मर्ज हो जाएगा। तो अब मैं उसको कह रही हूँ कि टेल मी सम नेम। ठीक है, आज मैं फिर आपको नेम जनरेट करना। अब लेट्स सी के चैट जीपीटी मुझे क्या कहता है। अब ये देखिए चैट जीपीटी कुछ सोच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स बेटा मैं एंड पे लूंगी, ये लिख लें। ठीक है, आपने के टेल मी सम नेम ना, यहीं पे चलें कर लेते हैं। देखें, अब मैंने जो भी चैट जीपीटी से हम चैट जनरेट करते हैं ना, यहाँ पे मैं जाती हूँ न्यूज चैट पे। ठीक है, और मैं उसको कहती हूँ टेल मी सम नेम फॉर माय मार्केटिंग एजेंसी। अब लेट्स सी के लेट्स सी के चैट जीपीटी क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैंने
जो है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है। और मैंने चैट जीपीटी से कहा कि भाई ये देखें, ये मैंने सारी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, टेल मी शॉर्ट एड कॉपी ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स बाय ई विजन। ठीक है, अब देखें कि मैंने अपना जो एड बनाया था वो कहीं कुछ यहाँ से बनाया था, फिर हम इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जो टैग लाइन है वो यहाँ पे लिखी थी कि टेल मी शॉर्ट एड कॉपी, इसको एड कॉपी कहते हैं। चैट जीपीटी ने उसके बदले में मुझे ये एड कॉपी जो है ना वो जनरेट करके दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर मैंने उसे कहा ऑल्सो ऐड माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, फिर उसने मुझे व्हाट्सएप नंबर ऐड करके दिया, ई विजन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स लर्न स्ट्रेटजीज एंगेज। मैंने जब उसे कहा कि मुझे और बना के दो, तो फिर उसने मुझे और बना के दिया। ठीक है, अब मैंने उसे कहा मुझे और ही जनरेट करके दो, लेट्स सी कि वो मुझे कितने और जनरेट करके देता है। आई थिंक मेरे चैट जीपीटी में कोई एरर आ रहा है, बहरहाल। अच्छा, एक तो मैंने ये जो है चैट जीपीटी से ये पूछा था, फिर मैं कुरान भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखे मैं रूट वर्ड्स के साथ आजकल कुरान पढ़ा रही हूँ। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे ना, ये देखें, ये मैंने इससे उर्दू में पूछा था, ये देखें सूरतुल बाकरा के फजाइल। मैंने चैट जीपीटी से कहा मुझे बताओ सूरतुल बाकरा की फजीलत, मैंने इंग्लिश में लिखा था, वैसे उसने मुझे उर्दू में बताया, ये देखें। तो आप चैट जीपीटी पे जो भी क्लिक करोगे तो वो वहां पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये फिर मैंने क्लॉथिंग ब्रांड के बारे में लिखा, एक वेलकम मैसेज, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो ये मैंने फिर स्टूडेंट्स को, अभी जो लास्ट बैच गया है ना मेरा, एक तो मेरा फर्स्ट बैच था, उसके बाद एक और बैच अभी मैंने जो बताया है, उनको मैंने चैट जीपीटी भी ऐड करवाया था। और उसके अंदर भी मैंने उनको सॉफ्टवेयर ऐड करवाया था उनके मोबाइल में, आप मोबाइल में चैट जीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये मैंने वेलकम मैसेज जो है व्हाट्सएप पे ऐड करवाया था, ये फैशन ब्रांड। ठीक है, इससे रिलेटेड ये आपका कॉपी, एड कॉपी हो गया। आप चैट जीपीटी से अगर कहेंगे कि मुझे हैशटैग्स भी जो है वो जनरेट करके दो, तो मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ कि मुझे हैशटैग भी जनरेट करके दो, तो वो फिर मुझे रेलेवेंट हैशटैग भी, ये देखिए आपने नीचे हैशटैग जरूर जो है वो जनरेट करना है, ये देखें। ठीक है, पहले मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे इंग्लिश में, ये देखें, यहाँ पे देखिए मैंने चैट जीपीटी को सारा बताया। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने न्यू कोर्सेज स्टार्ट करने थे, मैंने लिखा है टेल मी एड कॉपी बाय ई विजन अ हब ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, न्यू सेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 4th नवंबर एम इंग्लिश दिस दिस दिस। अच्छा जी, आगे चैट जीपीटी ने मुझे क्या जवाब दिया, सर्टेनली हियर इज अ सिंपल एड वॉच फॉर ई विजन अ हब ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, एक्साइटिंग न्यूज फ्रॉम ई विजन, न्यू सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 4th नवंबर। ये सब चैट जीपीटी ने, देखिए उसने मुझे पहले टैग लाइन लिख के दिया। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा है कि आर यू रेडी टू एनहेंस योर स्किल्स एंड एक्सेल इन योर करियर। अब सोशल मीडिया मार्केटर का क्या काम होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने मुझे सारा कुछ लिख दिया। अब हमने इतना लंबा नहीं लिखना होता, वाई चूज अस और दिस एंड सो ऑन। ठीक है, चलें ये और फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आप अपना फोन नंबर भी दे दें, अपना ईमेल यहाँ दे दें, अपनी वेबसाइट एंड यूआरएल, और फिर नीचे उसने मुझे हैशटैग भी जनरेट करके दिए हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैशटैग, अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से ये एड कॉपी उठाऊंगी। ठीक है, और मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से मैं कॉपी करूंगी। अब इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं अपने फेसबुक पे गई, मैं अपने फेसबुक के पेज को अब ओपन करने जा रही हूँ, कोई भी एनीवन, यहाँ पे मैं गई लर्न विद आसमा शेख पे, और नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पोस्ट। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ने रिव्यूज, 7 रिव्यूज आए हुए हैं हमारे, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये स्टूडेंट्स ने रिकमेंडेशन, ठीक है, रिकमेंड किए हुई है कि आप, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारी एकेडमी से जो है वो लर्न करके जाते हैं, फिर वो यहाँ पे आके हमें जो है वो। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, ये देखें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिजिटल इलस्ट्रेशन बाय मैम वर्दा, बैच नंबर 6, ये अभी आज ही हुई है डिजिटल इलस्ट्रेशन की क्लास। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 टुडे 7 PM अभी हो रही है। ठीक है, और उसके बाद ये मोबाइल ग्राफिक्स, ये देखें, ये तो सारी चीजें हो गई ना। अब मैंने कैसे पोस्ट क्रिएट करनी है, मैं पोस्ट पे जाऊंगी,
सॉरी, ये मेरी अपनी प्रोफाइल है, ठीक है। मैं अब अपना पेज ओपन करूंगी, ठीक है। दिस इज माय पेज एंड नाउ यहाँ पे अब मैं एक पोस्ट जनरेट करने लगी हूँ, व्हाट इज इन योर माइंड। मैं अब यहाँ पे जाऊंगी और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको एड कॉपी बनाना सिखा रही हूँ, मैं अभी कोई यहाँ पे तस्वीर नहीं लगा रही, ठीक है। कोई प्रीवियस फोटो है वो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप फोटोज में जाओगे, ऐड फोटो करोगे, मैं XYZ कोई भी लगा देती हूँ। देखिए मैंने 50% ऑफ वाली लगा ली, मैं यहाँ पे गई, आपकी मर्जी है। वैसे मैंने लिंक किया हुआ अपना व्हाट्सएप, ठीक है। आप यहाँ पे गेट मैसेज का बटन देना चाहते हैं, गेट मैसेज का दे दें। गेट व्हाट्सएप मैसेज तो आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाएगा, तो मैं मोस्टली गेट कॉल्स पे, आप चाहते हैं तो आप गेट कॉल्स कर लें। मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं गेट मैसेजेस ही करूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे, अब मैं इसको चेक करूंगी कि कहीं इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे आती हूँ, ये पोस्ट, ठीक है। अब मैं उसको कह रही हूँ नहीं भाई मुझे अभी कोई बटन ऐड नहीं। वो फेसबुक मुझसे पूछा आपने बटन ऐड करना, हालांकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन वो बेसिकली मुझसे कंफर्म कर रहा है फेसबुक कि आपको मजीद भी कोई बटन्स की जरूरत है अभी, या आप वो करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या है, यहाँ पे देखें कि इन केस यहाँ पे बाज औकात ये होता है जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना चैट जीपीटी से, ये देखें। अब ये आपका आ गया जी, ये मेरा आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये है, ठीक है। अब ये मैंने अपना एक ऐड बना के यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, दिस इज माय ऐड कॉपी, ठीक है। अब जब हम, जो हम सोशल मीडिया मार्केटर्स होते हैं, अच्छा इसको एडिट भी करना था भाई, ठीक है। जो हम सोशल मीडिया मार्केटर्स होते हैं, हम क्या करते हैं कि एट अ टाइम ना 10-10 ऐड कॉपीज बना के रख लेते हैं, ताकि हमें बार बार, ठीक है, वो ना करना पड़े। इसको भाई एडिट भी करना होता है, मैंने एडिट नहीं किया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये तो नहीं हमने लिखना ना अभी मेरे पेज के ऊपर, ताकि गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। नंबर 2, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं तो फिर आप कैसे करेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने अपना नाम देना है, फोन नंबर या जो भी है, लेकिन मैंने उर्दू में तो नहीं देना, ये तो मैंने वैसे ही इनको कहा था कि भाई मुझे उर्दू में भी लिख के दें, तो उसने मुझे उर्दू में भी लिख के दे दिया। इन इंग्लिश एंड उर्दू दोनों किया था, लेकिन मुझे, क्योंकि हमारा मोस्टली जो मीडियम है, हम लोग इंग्लिश के ऊपर ज्यादा काम कर रहे होते हैं। ये अकेडमी जो है स्टार्ट इंग्लिश से हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग। मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, इस वजह से जो है ना ये यहाँ तक मेरा काम पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर से लेके यहाँ तक का जो रास्ता था, वो इसी तरह से स्किल सीख सीख के हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। इसको आप एडिट कर लीजिएगा। बहरहाल इन केस अब आप यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जाम्पल मुझसे यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ई लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि फौरन से ये रेड हो गया। अब मैं क्या करूंगी, ये ग्रामर ग्रामर को मैं किस तरीके से ठीक करूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं गूगल पे जाऊंगी, ठीक है। अभी तो हमने चैट जीपीटी देखा ना, अब हम देखते हैं कि हम एक्सटेंशंस कैसे ऐड करते हैं और एक्सटेंशन का काम क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ग्रामरली की एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करेंगे। हम लिखेंगे ग्रामरली एक्सटेंशन। आप ग्रामरली एक्सटेंशन पे गए, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है ग्रामरली फॉर क्रोम, ठीक है। एक्सटेंशन जो होती है उनका काम क्या होता है, एक्सटेंशन का काम ये होता है कि जब आप कोई भी काम करते हो ना, तो आपके बैकअप के ऊपर क्रोम पे, जब गूगल क्रोम पे आप काम करते हो, तो बैकअप पे ग्रामरली काम कर रही होती है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका काम कर रहा होता है। तो आप ग्रामरली पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे चले जाए, ठीक है। और ऐड टू क्रोम, इट्स फ्री, ठीक है। इसको आपने ऐड टू क्रोम कर देना। अब ये देखें, जैसे ही आप इसको ऐड टू क्रोम करोगे ना, मैंने किया हुआ है इसी वजह से वो बार बार, ये देखें, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा ग्रामरली। अब देखिए जैसे ही मैंने वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स की ना, तो ये देखें अब ये ग्रामरली जो है वो पीछे से क्या कर रही है, वो मेरा सारा कुछ चेक कर रही है। वो बता रही है कि भाई ये आप ना यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है।
तो ये अब ग्रामरली ने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है, और ग्रामरली कह रही है भाई ये सेशन के स्पेलिंग भी ठीक कर लो, ठीक है, ये स्टार्टिंग के स्पेलिंग भी ठीक कर लो, तो ये आपके ना रेड लाइंस लगना शुरू हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली ग्रामरली, ये देखें, ठीक है, ग्रामरली ने कहा कि भाई इसको ये न्यूज कर, ठीक है, तो मैंने इसको सही कर दिया। तो ग्रामरली बेसिकली क्या करती है, वो आपकी ग्रामर की जो मिस्टेक्स होती हैं, इवन मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि भाई इसके स्पेलिंग चेक कर दो, या मुझे इसका सिनोनिम कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे ये जो ग्रामरली है ये काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने इसके सारे शॉर्ट्स जो हैं वो किए हुए हैं। तो अब मुझे क्या फायदा हुआ ग्रामरली का, कि ग्रामरली जो है वो मेरे, ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ्रूम कर देती हूँ, अब देखिएगा ये अभी रेड हो जाएगा थोड़ी देर में ना, शायद मेरा नेट स्लो हो गया, शायद इस वजह से ऐसे हो रहा है, लेकिन बहरहाल ठीक है। अदरवाइज अगर आपका नेट थोड़ा ज्यादा फास्ट है तो ये फौरन से रेड हो जाना चाहिए था, वैसे हो जाता है, अभी पता नहीं अभी क्या हुआ इसको। तो यहाँ से अगर मैं स्किल्स को आई कर देती हूँ तो ये देखें ये फौरन से रेड हो रहा है, और अब ग्रामरली मुझे ऑप्शन भी देगा, वो कह रहे हैं कि इसको फ्रॉम कर लो, ठीक है। अभी देखिए खुद ही ऑटोमेटिकली ग्रामरली आपकी जो जितनी भी गलतियां आप कर रहे हो ना, ये सारी की सारी ग्रामरली जो है वो आपकी सही करने, ये देखें स्किल्स जो है, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो ग्रामरली मुझे बताएगा कि भाई ये स्किल्स के आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो मैं अब इसके स्पेलिंग्स ऑटोमेटिकली नीचे आपके पास ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगी, ईमेल कैसे लिखनी है, ये सारा कुछ ये आपको ग्रामरली आपकी चेक कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैशटैग्स, ठीक है, जब हम रेलेवेंट हैशटैग्स देते हैं तो वो हम क्यों देते हैं, इसको मैंने सेव कर लिया, बहरहाल आप लोग इसको एडिट कर लीजिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ हैशटैग, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे हैशटैग देने की क्या जरूरत है। हैशटैग्स जो होते हैं ना वो बताते हैं कि आपकी जो पोस्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने अब करना है ग्रामर, ठीक है, ग्रामर कोर्स करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ग्रामर का हैशटैग। नाउ लेट्स सी के ग्रामर का जो हैशटैग्स है वो कितने जो है पेजेस के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड हैशटैग लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सॉरी मैंने गेमर कर दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी हैशटैग ग्रामर। नाउ लेट्स सी के कितने ग्रामर से रिलेटेड पोस्ट आना शुरू हो जाएंगे, दिस इज हैशटैग ग्रामर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सारे वो जो ग्रामर के हैशटैग 3.4 फॉलोअर्स 1.8, तो अब ये ग्रामर के जो है हैशटैग ग्रामर के देखें कितने सारे लोग आ गए, ठीक है। इन सारों ने क्या किया हुआ है कि जब भी हम ग्रामर लिखेंगे तो ये हैशटैग्स की वजह से हमारा जो पेज है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, और ये हैशटैग्स होते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग हैशटैग्स अपने पेजेस के ऊपर देते हो, खास तौर पे इंस्टा के ऊपर देते हो, तो इन हैशटैग्स की वजह से आप गूगल पे रैंक कर रहे हो। आप देखते होंगे कि कंटेंट जो है गूगल, आपका जो कंटेंट है ना, अभी भी अगर आप तो मैं फेसबुक पे मैं आपको लेके जाती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑनलाइन एमए इंग्लिश, ठीक है, इन पाकिस्तान। अब वो देखें वो क्यों ये आपको ये दिखा रहा है, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल एडुकेशन आ गया, ये देखें ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये देखें गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर एमए इंग्लिश बाय आसमा शेख है, ये मेरा पेज है। और गूगल के फर्स्ट एंड ये जो है ये जब तक 2015 में कोई भी नहीं था ना, उस वक्त गूगल पे खाली मैं हुआ करती थी, ठीक है, 2019 तक मैं ही काम करती रही, क्योंकि वर्चुअली अगर कोई काम कर रहा था ना तो वो उस वक्त मैं कर रही थी। अभी ये मेरा जो है ना ये नीचे आ गया, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ एमए इंग्लिश ऑनलाइन ऑफर करें, लेकिन ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पहले ये एमए इंग्लिश नहीं करवाते थे, अभी इन्होंने ऑनलाइन करवाना शुरू कर दिया, पहले ये सिर्फ टैफल करवाते थे, अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी देखें ये ईएलटी करवा रहे हैं, ये एमए इंग्लिश नहीं करवा रहे, ठीक है। और ये ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, दैट इज नॉट एमए इंग्लिश। ईडू विजन ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है,
जिसके ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन आती हैं। तो उसने एमए इंग्लिश यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान बताया हुआ, जस्ट दैट्स वाई उसका रैंक कर रहा है, क्योंकि उसने इतना एमए इंग्लिश इसके अंदर डाल दिया है। और इसी तरह एमए इंग्लिश कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और एमए इंग्लिश ये ई डिवीजन दोबारा आ गया। ठीक है, वाई, मतलब इन लोगों की क्यों ये पेजेस जो है गूगल के, जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो ना, सब ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होती है, आप गूगल के फर्स्ट पेज पे हो। ठीक है, नहीं तो 20 पेजेस भी हैं गूगल के, 100 पेजेस हैं। तो ये देखें, ये मेरा पेज आज गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी यही करना है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि बेटा मेंटोर वो होता है जो कर चुका होता है। ठीक है, अपना विजन इतना बड़ा कर लें कि हमने ये जो चीज है ना, ये हमने भी करनी है। ठीक है, और वो देखिए उसने मेरी वो वाली चीज उठाई है, इन ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्रैक्टिस स्पीकिंग विद फेलो। अब देखिए गूगल ने पता नहीं कहाँ से मेरा कंटेंट लिया है, हालांकि ये आपके सामने। ठीक है, मैंने यहाँ से काम शुरू किया था अपना 2015-16 में, जब मैंने ये स्टार्ट किया सारा काम, तो यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ था। तो आज आपके सामने है सारा कुछ। ठीक है, तो आप लोगों ने भी यही कुछ ही करना है। तो आज का जो आपका लेसन है वो ये है, लिख लें जी। आप लोगों ने जो है, मेरा तो चैट जीपीटी, आई थिंक, आई डोंट नो कि क्या चक्कर हो गया मेरे चैट जीपीटी को। आपने लिखनी है राइट 10 एड कॉपीज। ठीक है, आपने 10 एड कॉपीज बना के रख लेनी है। ठीक है, लेट्स सी, अल्लाह करे चल जाए, नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, लेकिन आपने राइट 10 कॉपीज जो है वो करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों ने हैशटैग्स, ठीक है, राइट एनी 10 में यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपका होमवर्क बता देती हूँ आज। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, राइट 10 एड कॉपीज, राइट 1 वीक। ठीक है, एड कॉपीज। आपको पता है ये सोशल मीडिया मार्केटर्स कितने पैसे देते हैं इस एड कॉपी बनाने के। ठीक है, राइट रेलेवेंट हैशटैग्स। अभी ये आपने फेसबुक पे पोस्ट नहीं करने, क्योंकि अभी आपका मैंने फेसबुक पेज बनवाया नहीं है। मैं अभी आपको वो चीजें क्रिएट करना बता रही हूँ। और राइट हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन ऊपर मैंने आपको दिखाई थी ना, राइट हेडलाइन और योर एड कॉपी। ठीक है, ये बेटा आपका आज होमवर्क है। और इसी तरीके से आपने क्या करना है, यही राइट इंस्टाग्राम, ये तो हमने फेसबुक का किया ना, तो इसी तरीके से हमने चैट जीपीटी को कमांड देनी है, राइट इंस्टाग्राम एड कॉपी। पहले फेसबुक एड कॉपी, फिर इंस्टाग्राम एड कॉपी, रेलेवेंट हैशटैग्स और बाकी ग्रामरली एक्सटेंशन है आपकी। ठीक है, वो आपने ऐड करनी है अपने गूगल गूगल क्रोम में। सेकेंडली ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रामरली ऐप और जो आपकी है चैट जीपीटी। ठीक है, यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।